আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ FM মহাবাহু মহামিলনৰ মহাহেতু এতিয়া শুনো চলন্তিকা। নমস্কাৰ শ্ৰোতাসকল, আজিৰ চলন্তিকালৈ আপোনালোকক স্বাগতম। আজিৰ অনুষ্ঠানত শুনক নেটফিৰ অধ্যক্ষ আৰু পৰিচালন সঞ্চালক PVSLN মূৰ্তিৰ সৈতে হোৱা সাক্ষাৎ গ্ৰহণ মানস প্ৰতিম শৰ্মাৰ। गुड इवनिंग मिस्टर मूर्ति टू आवर सलंतिका प्रोग्राम। हम लोग बात करेंगे कि अभी नेटफी क्या है और नेटफी का काम क्या है, पहले ये बताएंगे सर आप। नमस्कार सभी ऑल इंडिया रेडियो का लिजनर्स को मेरा हार्दिक शुभकामना है नेटफी के तरफ से। नेटफी इज नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन. It is a deemed public sector company basically established for the purpose of supporting the industry. It is a development finance. वो नॉर्थ ईस्ट का जो भी इंडस्ट्री का डेवलपमेंट करना है ये ज़्यादातर से नेटफी से होता है। नेटफी ये इंडस्ट्रीज को फाइनेंस देता है एट कंपेरेबल रेट्स। सो नेटफी 25 साल से ये काम कर रहा है। ज़्यादा से ये इंडस्ट्रीज लाइक सीमेंट, स्टील, so roads, all other projects, and MSME, also MFIs. So we are financing all these people. Right. And sir, would you please tell what are the schemes or initiatives being taken by Netfee as of now? See, Netfee gives a lot of term loans. Generally, term loans they will give. Working capital term loans also they will give. Anybody who wants to establish firm, उसके लिए हमने मिशनरी खरीदने के लिए, नहीं तो लैंड डेवलपमेंट करने के लिए, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करने के लिए, होटल एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए, हॉस्पिटल एस्टेब्लिश करने के लिए और स्कूल एस्टेब्लिश करने के लिए तरह तरह की स्कीम्स है। डॉक्टर्स को भी स्मॉल डॉक्टर्स वो क्लिनिक एस्टेब्लिश करना है तो उसका भी स्कीम है। और द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड लॉयर्स उसका भी एक ऑफिस एस्टेब्लिश करना उसको भी है। लाइक प्रोविजन स्टोर्स, all other small MSME also we have different schemes and generally ये स्कीम में क्या होता है 80% 75% तक लोन मिलता है, बाकी 20-25% ये एंटरप्रेन्योर ने लाना पड़ता है। और इंटरेस्ट रेट हमेशा कम रहता है क्योंकि हम बाहर से जैसा बैंक्स लेते हैं ना पब्लिक से डिपॉजिट, वो हम नहीं लेते हैं। हमारा खुद का फंड्स है, कैपिटल फंड्स है और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी फंड्स मिलता है वो लेके हमने सस्ते में हमने इंटरेस्ट प्रोवाइड किया। यहाँ एक मज़ेदार चीज़ है कि हमने सेंट्रल गवर्नमेंट का नोडल एजेंसी भी है सब्सिडीज के लिए। बहुत तरह का सब्सिडीज सुविधा अवेलेबल है। सपोज कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी अप टू 30% कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट से। सो हमारा नेटफी उसका पालन करती है, वो डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह करना है हमारा थ्रू होता है। इसलिए सेंट्रल कैपिटल सब्सिडी है, इंटरेस्ट इंसेंटिव है और सेंट्रल गवर्नमेंट का ये ट्रांसपोर्ट सब्सिडी है। अगर आप इंटीरियर से असम और नागालैंड और कोई भी जगह से अगर इंटीरियर से अगर आपने माल खरीद रहे हैं उसका ट्रांसपोर्ट के लिए ज़्यादा खर्चा होता है। इसलिए प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिवनेस नहीं रहता है मार्केट में। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट वो जो भी ट्रांसपोर्ट का कास्ट होता है वो पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट ने देती है, वो हमारा तरफ से देते हैं, हमारा थ्रू देती है। इसलिए any entrepreneurs can come forward and they can also come to netfee.com. There is a site. If anybody comes onto that site, they can apply loan. We will immediately call that customer and we will process the application. Right. उसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आप लोग के लिए क्या हेल्प है? आपने ऐसे बताया स्कीम जो आप लोग की तरफ से इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, तो इसमें सपोर्ट कैसे करते हैं? नेटफी हम भी क्लोजली ऑल 8 स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ हम काम करते हैं। सो जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का जो भी स्कीम्स है, तो वो जल जीवन मिशन आया रिसेंटली, नहीं तो स्मॉल ट्री मैन्युफैक्चरर्स का स्कीम आया, ये सब स्कीम्स हमने इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से जुड़े होके काम करते हैं। उसके लिए हमने स्पेशल स्कीम्स बनाते हैं। जब भी स्टेट गवर्नमेंट कम्स आउट विथ ए स्कीम तो इमीडिएटली वी प्रिपेयर ए स्कीम फॉर lending those schemes. ऐसा all state government, recently Assam state government announced for small tree growers
So we immediately announced a scheme at 7% interest rate with 30% subsidy. So like that we are working with state governments very closely. एंड आप लोग नए एंटरप्रेन्योर्स को नॉर्थ ईस्ट में कैसे ग्रो करें, कैसे? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। ये एक वेंचर कैपिटल बोल के एक 100 करोड़ का वेंचर कैपिटल हमने एस्टेब्लिश किया। ये वेंचर कैपिटल क्या है, आपके पास आइडिया है, आप अच्छा नया तरह के चीज बना सकते हैं, उसके लिए आपके पास इन्वेस्टमेंट के नहीं है। सो अनलेस आपको इन्वेस्टमेंट कैपिटल होना है, यू हैव टू एस्टैब्लिश द कंपनी और फैक्ट्री, देन ओनली बैंक्स आर नेटफी और एनीबडी लीव्स लोन देते हैं। बट वो इन्वेस्टमेंट के लिए आपके पास पैसा नहीं होगा। हम इन्वेस्टमेंट के लिए ये वेंचर कैपिटल फंड के द्वारा हम देते हैं। अभी तक तो 31 स्टार्टअप्स, जो भी लड़का लड़की लोग नॉर्थ ईस्ट से डिफरेंट इंस्टीट्यूट से आके दे आर कमिंग विथ वेरी गुड इनोवेटिव आइडियाज। रिसेंटली वन कंपनी floated by our own boys from Assam, so that cloud computing, that they have established a company. We invested around 3 crores in their company, but it was selected by one American company. So they lot of money देके वो परचेज किया कंपनी को। सो ऐसा बहुत सक्सेस स्टोरीज है। और एक असम तेजपुर में एक आदमी है, वो पिग रेयरिंग कर रहा है। उसका 200 to 300 फार्मर्स को उन्होंने सीड सप्लाई करके फोर्क बना के उसको पैकिंग करके सेल कर रहा है। 200 करोड़ तक टर्नओवर करने का उनका लक्ष्य है। उनके भी हमने इन्वेस्टमेंट दिया स्टार्टिंग में। लाइक दैट एक डॉक्टर साहब है, वो विलेजेस में जाके आई टेस्ट करके उसको चश्मा देते हैं, ऑपरेशन करता है। उनको भी हमने कैपिटल इन्वेस्ट किया। सो जो भी यंग एंटरप्रेन्योर्स है जिनके पास कैपिटल नहीं है, वो हमारे पास आ सकते हैं। हमारे पास एक सीड कैपिटल है, दैट इज नॉर्थ ईस्ट वेंचर कैपिटल फंड। और एक अनदर गुड न्यूज़ है, असम स्टेट गवर्नमेंट वो भी सीरियसली सोच रहा है एक और एक फंड, इन्वेस्टमेंट फंड लाने के लिए। वो आया तो वो भी अच्छा सुविधा मिलता है यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए। सो आपने सर जितनी भी बातें कही, ऐसा लगता है कि वो थोड़ा पढ़े लिखे हो या वेल इस्टेब्लिश्ड हो, वो लोग आप लोग को सपोर्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल एक फार्मर हो या एक व्यक्ति हो, उसके पास टैलेंट है, प्रतिभा की कमी नहीं है, लेकिन ज़रा पढ़ा लिखा नहीं है, वो लोग को आप लोग कैसे हेल्प करेंगे? ये अच्छा सवाल है। ये हमने क्या किया, ये प्रॉब्लम आप सही से पकड़ा। सभी स्टेट्स में ये प्रॉब्लम है, इसलिए हमने क्या किया, वो एडवर्टाइजमेंट करके हमने एक मेंटरशिप किया, वो लोन काउंसलर्स अपॉइंट किया। ये लोग हैं रिटायर्ड बैंक ऑफिसर्स है अक्रॉस ऑल स्टेट्स, वेर एवर बैंक में काम करके रिटायर होगा, उनको हमने रिक्रूट कर रहे हैं। उनको हमने मंथली सैलरी देते हैं, कन्वेंस देते हैं, टेलीफोन चार्जेस देते हैं। उन लोगों को हमने हायर किया। अगर असम में देख लीजिए, गौहती में 2 आदमी ऐसा है, वो हमारा ऑफिस में ब्रांच में बैठता है। जो भी लोग उनको मदद चाहिए उनके पास जा सकते हैं, वो सब करते हैं। एप्लीकेशन फिलअप करना, बैलेंस शीट बनाना, कैसा अप्लाई करने के लिए हैंड होल्ड करना, ये सब उन लोगों को करते हैं। ऐसा हमने एक मेंटरशिप किया और आल्सो ये बिजनेस काउंसलर्स बना के अपॉइंट किया। और एक इनिशिएटिव भी हमने लिया, क्या है ये, रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस। अगर समझो शिवसागर है, शिवसागर में हमारा ब्रांच नहीं है, नगांव है हमारा ब्रांच नहीं है, बट वहाँ एक रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस, लोकल चार्टर्ड अकाउंटेंट, लोकल कोई रिटायर्ड SBI ऑफिसर, उसको हमने अपॉइंट किया। उनके पास भी जा सकते हैं हम लोग, इधर न आने की जरूरत नहीं है। वो भी है, हम हमारा साइट में जाके तो वहाँ सबका एड्रेसेस लिस्ट, फ़ोन नंबर्स मिलता है। सो उनको फ़ोन करके वहाँ जाके आप एप्लीकेशन लगा सकते हैं, वो सीधा हमारा ऑफिस में आ जाएगा, आपने सैंक्शन कर सकते हैं। सर, यू आर ए सीजन्ड बैंकर, आपने नॉर्थ ईस्ट में कई जगह काम किया, अक्रॉस इंडिया आपने वेरी सीनियर, यू हेल्ड वेरी सीनियर पोजीशंस। One allegation every time we keep listening against the bank is that they collected huge amount of money from the region, but they are very hesitant to give in terms of loans. So how NetFee comes here? ये बैंक्स को क्या मतलब एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन नेटफी है? इसीलिए यही प्रॉब्लम है, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो इज वेरी लो। जितना डिपॉजिट्स वो नॉर्थ ईस्ट से लेते हैं उतना लोन्स नहीं दे रहे हैं। ये इसीलिए ये नेटफी का
पहला जिम्मेदारी यही है कि इंटीरियर जगह पे जाना है, इंटीरियर जगह पे जाके वहाँ जहाँ जहाँ नॉर्मल बैंकिंग नहीं है वहाँ जाना है। इसलिए हमने नामचाई में ब्रांच रखा है, लेकिन लुंगलेई में ब्रांच रखा है, चुराचंद कर रहा है, ऐसा कुछ इंटीरियर्स में भी जा रहे हैं। दूसरा एक हम क्या कर रहे हैं, जो भी NBFC से नॉन ये MFIs माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स, नॉर्मली माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, बट हमारा माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हम फ्लोट करते हैं, हमने इन्वेस्ट करता है उसमें, हमारा खुद का माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट है। ये माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स हर जगह पे काम कर रहा है, उसको हमने बहुत ही सस्ते में इंटरेस्ट में उनको उसको पैसा देती है, वो लोग भी बहुत ही सस्ते में बोरोवर्स को ऐसा 8 से 9 लाख बोरोवर तक हमने थ्रू MFIs से दिया अभी तक। और ज़्यादा करने का सुविधा भी है। इसीलिए हमने जहाँ जहाँ बैंकिंग इंडस्ट्री नहीं जा रहा है वहाँ नेटफी जा रहा है, नेटफी जाके वहाँ थ्रू MFIs, थ्रू आवर ब्रांचेस we are financing. And how is the success rate? This is very good success. MFIs are doing very well. There are around 12 MFIs are there. Out of that, 10 MFIs are doing very well. And I have to admit that there is very good penetration into the difficult areas in Nagaland, Mizoram, and then Manipur. So many, and Assam also, Karbi Anglang, and then this Bodoland. All these areas, our MFIs are working. It's a very good success. So that is why हमने recently और एक सिस्टम लाया, हमने BC को अपॉइंट करते हैं, बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट को, उन लोगों को द्वारा हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, सो मेनी अदर विमेन एंटरप्रेन्योर्स, ये सब लोगों को लाके उसको फाइनेंस हम डायरेक्टली देते हैं, नेट फी डायरेक्टली फाइनेंस दम। अभी तो वो MFI द्वारा फाइनेंस कर रहा है, अभी डायरेक्टली करते हैं। वो डायरेक्टली करने में क्या होता है, अगर MFI द्वारा दिया तो MFI भी 4-5% ज़्यादा लेता है। ये हम डायरेक्टली दिया तो हमने बहुत सस्ते में, अगर 10% में 12% के अंदर ही हम डायरेक्टली दे सकते हैं। ये भी पिछला महीना 19 तारीख को अप्रूव हुआ हमारा बोर्ड में, ये भी हमने लॉन्च करने जा रहे हैं। वो पायलट हमने लॉन्च जा रहे हैं, यहाँ म्यूनसिपल वर्कर्स है इधर, उसको और ये फेयर प्रेस शॉप वर्कर्स, उनको डायरेक्ट लोन देने के लिए सोच रहे हैं। इसके अलावा डायरेक्ट फंडिंग फॉर द MSMEs, our branches are doing up to 5-10 lakhs. Very quickly they will finance at 6 to 7% interest rate. Very nominal. Yeah. Okay. And what are your upcoming projects? So upcoming projects तो यही है, ये direct financing etc. है। But one more thing हम आपको बताना चाहते हैं, ये CSR रहता है ना, हर कंपनी has to have a CSR funds, so corporate social responsibility। हमने अच्छा का स्कीम बनाया, हमारा CSR फंड्स हमने विमेन एंटरप्रेन्योर्स, विमेन लोगों को ऑल स्टेट्स का डिफरेंट इंटीरियर से विमेन को हम सेलेक्ट करके यहाँ लाके क्षेत्रीय में हमारा एक ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ रहने का जगह है, ट्रेनिंग करने का मशीनरी है। उन लोगों को ये वाटर है, ऑल दीज प्रोडक्ट्स को हमने ट्रेनिंग देते हैं। देने के बाद उन लोगों ने वापस चलेगा जाके उसको ये रॉ मटेरियल हमने सप्लाई करते हैं। सो दे मेक द प्रोडक्ट्स, आप देख रहे हैं ये प्रोडक्ट्स, सब प्रोडक्ट्स, हाँ वो उन लोगों ने करते हैं। वो करने के बाद उसको मार्केटिंग हम लिंक देते हैं। नीचे आप देखा होगा एक शोरूम इधर है और एक नटफी हाथ में शोरूम है, दिल्ली में शोरूम है, उसको हमने उन्हें फ्रीली हमने उनको सुविधा देते हैं मार्केटिंग करने के लिए। दिस इज हम CSR के अंडर करते हैं और बहुत सारा विमेन लोग इसके बेनिफिट कर रहे हैं। हम कुछ चार्ज नहीं करते हैं, बट उनको सुविधा देते हैं, मार्केटिंग लिंकेज देते हैं, ऑल दीज थिंग्स, वो भी अच्छा चल रहा है इनिशिएटिव है। ओके सर, थैंक यू, आपने हमें समय दिया। नेक्स्ट टाइम वी विल मीट इन द स्टूडियो एंड वी होप टू गेट कॉल्स फ्रॉम लिसनर्स सो दैट यू कैन एड्रेस दिस इश्यूज। बिल्कुल बिल्कुल, नेटफी इज ऑलवेज रेडी टू सर्व द पब्लिक ऑफ नॉर्थ ईस्ट। थैंक यू सर। চলন্তিকা শুনিলে আজিৰ অনুষ্ঠানত নেটফিৰ অধ্যক্ষ আৰু পৰিচালন সঞ্চালক PVSLN মূৰ্তিৰ সৈতে হোৱা সাক্ষাৎকাৰটি শুনিলে। সাক্ষাৎ গ্ৰহণ আৰু প্ৰযোজনা আছিল মানস প্ৰতিম শৰ্মাৰ, সহযোগিতা আগবঢ়ালে অপূৰ্ব মালিয়ে। পৰৱৰ্তী চলন্তিকা শুনিবলৈ পাব অহা সপ্তাহৰ আজিৰে একেই সময়তে। নমস্কাৰ। তুমি